ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। बुद्धिमान पुरुष उसको विद्वान कहते हैं, उसको समझदार कहते हैं, जो कर्म करने से पहले संकल्प उठते हैं कर्म करने के। उन संकल्पों में समझदारी वर्तता है। संकल्प मन में उठने वाले शुभ और अशुभ होते हैं। तो समझदारी ये कि उठे हुए मन में अशुभ संकल्प उनका शुरू में ही परित्याग कर देता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यदि कामना से कोई संकल्प उठाए तो उसका परित्याग करना, और वासना से अधर्ममय संकल्प है, शास्त्र विरुद्ध संकल्प है, उन सभी का संकल्पों का परित्याग करना। जो नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, ऐसे संकल्प जो मानव की दुर्गति का कारण बनते हैं, ऐसे संकल्पों का आरंभ में ही परित्याग कर दो अर्जुन। और जो अच्छे संकल्प हैं जिससे जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है, उन संकल्पों का आचरण करो, उन संकल्पों का अनुमोदन करो, उन संकल्पों को जीवन में उतारो। परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, हर जगह है। एको देवः, श्वेताश्वरी उपनिषद के ऋषि ठाठ से कहते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। परमात्मा एक है, अद्वितीय है, उसी का चिंतन करना है। मुक्त तो वासनाओं से होना है, मुक्त तो बुरी भावनाओं से होना है, मुक्त तो बुरे संकल्पों से होना है। और यदि हमारा जीवन सांसारिक रहेगा तो हम कभी इन वासनाओं से, बुरे संकल्पों से, बुरी भावनाओं से, बुरे विचारों से कभी मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाओ, अपने जीवन को धर्ममय जीवन बनाओ, अपने जीवन को ज्ञानमय जीवन बनाओ, और भगवत तत्व का ध्यान करो, भगवत स्वरूप का स्मरण करो। भगवान से कह दो कि जब सृष्टि नहीं थी तब आपसे ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ, इसलिए अहम त्वम चैव चिन्मात्रम, आप भी चेतन हैं और मैं भी चेतन हूँ। भगवान को बोलो, आप भी चेतन हैं और मैं भी चेतन हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, उस चेतन परमात्मा की तरह चेतन है, उस अविनाशी परमात्मा की तरह अविनाशी है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा की तरह आनंदमय है, ज्योतिमय है। इसलिए सर्वमिदं अहम च वासुदेवः, ऐसा अनुभव करो अर्जुन, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ, परमात्मा का स्वरूप ही है। अर्जुन मैं तुम्हें कहता हूँ, और वेद भी, छांदोग्य उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं, तत्त्वमसि, तत् नाम परमात्मा का, त्वम नाम तुम्हारा, असि मानी हो, तत्व मानी वह परमात्मा, तत्व मानी वह परमात्मा तुम हो, ऐसा अनुभव करो। सोहम सच त्वम सच सर्व में तत्, सोहम वह परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। सच त्वम, और वह परमात्मा जो मैं हूँ वह तुम हो। सच सर्व में तत्, और यह जो कुछ विश्व ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, यह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, बहुत से वेद में प्रमाण मिलते हैं। जीवो ब्रह्मैव सदा, जीव एव सदा ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव नापरः, आत्मैव ब्रह्म, ब्रह्मैव आत्मा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एकमेवा अद्वयं ब्रह्म, नेह नाना अस्ति किंचन। यहाँ नानत तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इस परमात्म तत्व का ध्यान करो। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः, अनादि होने से, निर्गुण होने से और अविनाशी, यह परमात्मा जो है अविनाशी है। इसलिए ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवान श्री राम ने कहा मेरा ही अंश, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश। ममैवांशो जीवलोके, यह जीवलोक में है तो निर्विकार, पर विकारी बनकर जी रहा है। ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातना, जीव होकर जी रहा है, जबकि यह सनातन तत्व है, यह परमार्थ तत्व है, यह आध्यात्मिक तत्व है, यह आत्म तत्व है। तो अपने आत्म स्वरूप को देखो और आत्म स्वरूप को जानो। आपका स्वरूप नित्य है, आपका स्वरूप निर्विकार है, आपका स्वरूप अविनाशी है। अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करो, इसी में श्रेय है और इसी में कल्याण है। बड़ा सुंदर है एक छोटा सा पद, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, गूढ़ रहस्य है कोई कोई जाने, गूढ़ रहस्य है कोई कोई जाने, जब हो बे निष्काम सभी के मन मंदिर में, जब हो बे निष्काम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बनाए,
बिन जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको। जब जाने विज्ञान आपको। यहाँ विज्ञान जो संत कवि हैं उनका नाम है, और अर्थ दूसरा भी कर सकते हैं। जब जाने विज्ञान आपको, जो अपना विशेष विज्ञान है, जो अपने स्वरूपगत विशेष ज्ञान है, विशिष्ट विशेषण, जो विशेष ज्ञान है, तो उसके द्वारा जब अपने आप को जानेंगे तब आराम पाएंगे, तब आनंद पाएंगे। जब जाने विज्ञान आपको। जब जाने विज्ञान आपको। तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण देश और धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को तैयार कर रहे हैं और अर्जुन के स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। यह तेरा स्वरूप अविनाशी है। ये राजा लोग हैं, इन स्वरूप, इन सबका स्वरूप अविनाशी है। समस्त विश्व ब्रह्मांड अविनाशी का स्वरूप है। इसलिए यहाँ कोई न मरता है न जन्मता है। जन्मते हुए भी नहीं जन्मता, मरते हुए भी नहीं मरता। सब मेरा ही स्वरूप है। सर्व रूपों में मैं प्रकट होता हूँ और सर्व रूपों को मैं अपने में समाविष्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इन शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा, शुभ संकल्प करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको गीता ज्ञान प्रवचन अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।